मैं चंद्रप्रीत अरोड़ा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है श्री बुद्धियाराम जी प्रांत संस्कृत विश्व प्रमुख द्वारा सुभाषित और अमृत वचन। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तेरा मेरा करने वाले लोगों की सोच उन्हें बहुत कम देती है, उन्हें छोटा बना देती है, जबकि जो व्यक्ति सभी का हित सोचते हैं, उदार चरित्र के हैं, पूरा संसार ही उसका परिवार होता है। अमृत वचन। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपचार है शांत मस्तिष्क, और शांत मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा है किसी बात को हृदय पर न लेना। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। सर्वहितकारी शिक्षा समिति और डीएवी यूनिवर्सिटी के मध्य शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों के आदान प्रदान हेतु साइन हुआ एमओयू। सर्वहितकारी तलवाड़ा में 5 दिवसीय शिशु वाटिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला का हुआ शुभ आरंभ। सर्वहितकारी विद्या मंदिर खमानों में समर कैंप का आयोजन। सर्वहितकारी शिशु वाटिका मोरिंडा प्राइमरी वर्ग विद्या मंदिर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दिवस। बोर्ड परीक्षा में सर्वहितकारी के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। हाजीपुर विद्या मंदिर से की सोफिया 98% अंक लेकर सर्वहितकारी विद्या मंदिर में रही प्रथम। श्री सूरजकुंड सर्वहितकारी विद्या मंदिर सुनाम में नई शिक्षा नीति पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। शिक्षा प्रेमी सज्जनों की पसंद बनती जा रही है सर्वहितकारी की अडॉप्ट टू एजुकेट योजना। सर्वहितकारी विद्या मंदिर खमानों में मनाया गया स्वच्छता दिवस। शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 40D चंडीगढ़ की कक्षा 10वीं की छात्रा पूर्णिमा ने दैनिक भास्कर टॉपर सम्मान समारोह में प्राप्त की ट्रॉफी और प्रमाण पत्र। सर्वहितकारी विद्या मंदिर फगवाड़ा व रामपुरा फूल में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। होनहार पूर्व छात्र शुभदीप सिद्धू मूसेवाले को शत शत नमन। अब समाचार विस्तार से। सर्वहितकारी शिक्षा समिति और डीएवी यूनिवर्सिटी के मध्य शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों के आदान प्रदान हेतु एमओयू साइन हुआ, जिसमें विशेष रूप से श्री विजय नड्डा जी, संगठन मंत्री, विद्या भारती उत्तर क्षेत्र विजय ठाकुर, सुदेश ठाकुर, चंद्रहास गुप्ता तथा डीएवी यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी शामिल रहे। शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है। शिक्षक का कार्य केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही देना नहीं होता, बल्कि वह अपने विद्यार्थियों को हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाता है। उक्त विचार आज एसडी सर्वहितकारी विद्या मंदिर तलवाड़ा में 5 दिवसीय शिशु वाटिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला वर्ग के उद्घाटन सत्र के दौरान माननीय श्री विजय नड्डा जी, संगठन मंत्री, विद्या भारती उत्तर क्षेत्र द्वारा व्यक्त किए गए। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 का विषय लेते हुए पंजाब प्रांत के विभिन्न विद्यालयों से 250 से अधिक अध्यापक अध्यापिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति जहां छात्रों की प्रतिभा को और निखार कर बेहतर बनाने का उपाय लेकर आई है, वहीं इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी खास व्यवस्था की गई है, ताकि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श बने और उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्रों में भी अच्छे सामाजिक संस्कार देखने को मिले। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविरों से ही सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक अध्यापक को नया सीखने के अवसरों को आत्मसात करना पड़ेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजिका कुसुम कुमारी, प्रांत प्रमुख शिशु वाटिका ने आए मेहमानों का परिचय करवाते हुए शिविर के महत्व तथा शिविर में चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सभी के समक्ष प्रस्तुत की। इस अवसर पर विशेष अतिथियों में सुदेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ने अपने विचार रखते हुए शिक्षक विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख विक्रम सम्याल, विभाग सचिव दीपक कुमार, भानु प्रताप, राजकुमार, संकुल प्रमुख मनोज कुमार, प्रांत सह प्रमुख शिशु वाटिका संगीता आदि उपस्थित रहे। 6 जून 2022 को सर्वहितकारी विद्या मंदिर खमानों में समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के चौथे दिन प्रातःकाल योग और व्यायाम का आयोजन किया गया और उनके लाभ के बारे में बताया गया। डिफेंस क्लास में छात्रों को डिफेंस की नई टेक्निक सिखाई गई। कुकिंग क्लास में छात्रों को ब्रेड जैम रोल बनाना सिखाया गया। इसके साथ ही इंग्लिश स्पीकिंग, हैंड राइटिंग, हेयर स्टाइलिंग और डांस की कक्षाएं भी आयोजित की गई। सभी गतिविधियों को विद्यार्थियों ने बड़ी ही रुचि के साथ किया। चौथे दिवसीय इस समर कैंप में विद्यार्थियों ने काफी कुछ सीखा। 5 जून 2022 को सर्वहितकारी शिशु वाटिका मोरिंडा विद्यालय परिवार ने अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दिवस मनाया। बच्चों ने पोस्टर के माध्यम से पृथ्वी को हरा भरा रखने का संदेश दिया। बच्चों ने नए पौधे उगाकर, पौधों को पानी देकर समाज को नए पौधे लगाने तथा पेड़ पौधों की देखभाल कर अपने वातावरण को हरियाली प्रदान कर पृथ्वी को तपश से बचाने के लिए बहुत सुंदर संदेश देते हुए सर्वहितकारी के समाज से सहयोग की मांग की। समस्त विद्यालय परिवार समाज से निवेदन करता है कि संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु आप सभी अपने वातावरण की संभाल करें ताकि पृथ्वी पर जीवन बना रहे। पंजाब बोर्ड 8वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वहितकारी के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। हाजीपुर विद्या मंदिर की सोफिया 98% अंक लेकर सर्वहितकारी विद्या मंदिर में रही प्रथम। हाजीपुर, धनौला, ताराचंद भिक्खी, खनौर, घरोटा, जोग विद्या मंदिर के 9 छात्रों ने बोर्ड की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किए। इसके साथ ही 151 छात्रों ने 90% से ऊपर अंक लेकर अपने विद्या मंदिरों तथा समिति का नाम रोशन किया। श्री सूरजकुंड सर्वहितकारी विद्या मंदिर सुनाम में 1 जून को नई शिक्षा नीति पर दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 82 शिक्षकों ने भाग लिया। सुनाम के एसएचओ श्री सुखदेव सिंह जी जो हमारे मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर संगरूर की प्रधानाचार्य सुश्री सुषमा वालिया जी ने भी नई शिक्षा नीति के संबंध में अपने विचारों को साझा किया। श्री अमित डोगरा जी ने भी अपने विचार साझा किए और शिक्षकों को एनईपी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित किया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति की अडॉप्ट टू एजुकेट योजना शिक्षा प्रेमी सज्जनों की पहली पसंद बनती जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वामी नारायणानंद सरस्वती सर्वहितकारी विद्या मंदिर जलालाबाद में मैं गुरुद्वारा सिंह सभा के द्वारा केजी कक्षा की डॉली को अडॉप्ट किया गया, जिसके अंतर्गत वर्तमान सत्र का वार्षिक शुल्क का 50% 3900 की राशि जमा करवाई गई। इस सहयोग के लिए इंचार्ज श्रीमती रूपाली जी ने उनका विशेष धन्यवाद किया। सर्वहितकारी विद्या मंदिर खमानों के विद्यार्थियों को श्रीमती सरबजीत कौर द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताया गया कि वे अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए। हाथ धोने का सही तरीका क्या है? उन्हें नियमित रूप से अपने नाखून काटने चाहिए। बालों में अच्छी तरह से कंघी करनी चाहिए। दांतों को साफ करने के लिए रोजाना 2 बार ब्रश करना चाहिए। 5 जून 2022 को शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 40D चंडीगढ़ की कक्षा 10वीं की छात्रा पूर्णिमा ने दैनिक भास्कर टॉपर सम्मान में ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ग्रोवर रहे। इस मौके पर आरजे राधिका भी मौजूद रही और विद्या मंदिर संचालक श्री BS कंवर जी एवं प्रधानाचार्य सुश्री अर्चना नागरथ जी ने भी उनको बधाई दी। सर्वहितकारी विद्या मंदिर फगवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस स्कूल कैंपस में पौधारोपण कर मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पौधारोपण करके पर्यावरण को साफ रखने हेतु संबंधी पोस्टर बनाकर पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपने विचार व्यक्त किए। इसी प्रकार लाला कस्तूरीलाल सर्वहितकारी विद्या मंदिर रामपुरा फूल में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।
एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनके अभिभावकों के साथ उन्होंने भाग लिया। प्रधानाचार्य एस.के. मलिक के निर्देशानुसार विद्यार्थियों ने विज्ञान अध्यापक सुखपाल सिंह एवं अन्य शिक्षकों के सहयोग से अपनी अपनी सोच के अनुसार आने वाली पीढ़ी के लिए कदम उठाए और लोगों को प्रेरित भी किया कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इन गतिविधियों के मुख्य विषय थे अधिक से अधिक वृक्षारोपण, आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग, आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग, पक्षियों के लिए छत पर पानी रखना, कचरे का उचित निपटान आदि। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मलिक ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दी और पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी लोग पर्यावरण की देखभाल करने और अगली पीढ़ी के लिए एक नया भविष्य बनाने के लिए छात्रों से प्रेरित होंगे। सरदार चेतन सिंह सर्वहितकारी विद्या मंदिर मानसा के होनहार पूर्व छात्र शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला का इस दुनिया से आकस्मिक चले जाने के इस सदमे से कम नहीं है। शुभदीप सिंह अपने इस विद्या मंदिर में कक्षा नर्सरी से लेकर 10वीं तक का विद्यार्थी रहा है। इतनी छोटी आयु में प्रसिद्धि के उच्चतम शिखर तक पहुंचना और विश्व स्तर पर एक पहचान बनाना विद्या मंदिर के लिए बड़े ही सम्मान और उपलब्धि की बात है, परंतु आज वह हमारे बीच नहीं है। ऐसा सोचकर मन व्यथित हो जाता है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। समस्त विद्या मंदिर परिवार उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। महान शख्सियत को शत शत नमन। विद्यालय में उनके साथ कुछ यादगार क्षण। अब देखते हैं जूठन के उपयोग का वीडियो। प्रस्तुत है बस्सी पठाना विद्या मंदिर द्वारा बसंत पंचमी पर वीडियो। हमारे विद्या मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है माझी विद्या मंदिर की सुंदर वीडियो।
सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।